नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के संवाद कार्यक्रम में आपके बीच देश की जानी मानी पहचानी ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनके जीवन के व्यक्तित्व से हम अनुसरण करें तो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। हम उन शख्सियत से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। चलिए देखिए हमारी यह पूरी स्टोरी। एमपी सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में आज हम आपके बीच ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जो वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में जबलपुर मंडल महाप्रबंधक के रूप में कमान संभाल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरएम विवेकशील सर की, जो आज अपनी दक्षता और काबिलियत से इस मुकाम पर है। पश्चिम मध्य रेलवे के जोन मुख्यालय में पदस्थ रहे विवेकशील सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्हें विगत वर्ष जबलपुर मंडल का डीआरएम बनाया गया था। विवेकशील जी का जन्म जबलपुर में ही हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल से हुई है। भारतीय सेना में जाने का इनका विशेष सपना था, जिसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सफलता मिलने के बाद हार नहीं मानी और फील्ड बदलकर एक संघर्षीय जीवन के बाद आज एक सफल व्यक्तित्व के साथ इस मुकाम पर है कि वह आज सर्व समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। हमारे एमपी सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में अपने निजी अनुभव एवं संघर्षीय जीवन के पहलुओं पर चैनल हेड आशीष राय से सीधा संवाद किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा के संवाद कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जबलपुर डीआरएम सर उपस्थित है, जो कि बच्चों को मार्गदर्शन, अभिभावकों को मार्गदर्शन करने के लिए हमें समय दे रहे हैं। सर, आपका सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है। सर जी धन्यवाद। सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप इस मुकाम पर हैं, इस पद पर हैं कि विद्यार्थी आपसे कैसी प्रेरणा ले सके। सर देखिए, आपने इसको मुकाम समझा है, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सम्मान किया। लेकिन बेहतर बात ये है, इसमें समझने वाली बात ये है कि पढ़ाई का बहुत महत्व है आज की दुनिया में, और बच्चों को ये चाहिए कि और ये समझना पड़ेगा कि हमको थोड़ा मेहनत करके और लगन के साथ पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और कभी कभी हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन तब भी अपने आप को समझा के कि साहब ये आज के लिए आवश्यक चीज़ है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे यही सबको ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दें और उसमें पूरी मेहनत से आप जो है प्रयास करते रहें। सर, आप यहाँ तक का सफर कैसा रहा? आपने किन चुनौतियों का सामना किया सर? आज आप यहाँ पर उपस्थित आज हैं, यहाँ पर सर इस मुकाम पर हैं। अब मैंने भी 1992 में ये सर्विस ज्वाइन करी थी। उससे पहले मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते रहा नैनीताल में, और सर्विस ज्वाइन करने के बाद मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो रेलवे में जो अलग अलग काम के प्रेशर आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, गाड़ियों को कैसे मेंटेन करना है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे औरों को सिखाना है, खुद कैसे सीखना है, और गाड़ियों को कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि उसमें इतने यात्री बैठते हैं, कुछ हम सेफ ना हो जाए। तो ये रोज रोज नित्य नई चीज सामने आती रहती। जी सर, पश्चिम मध्य रेल का डीआरएम अधिकारी के रूप में होना बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्कूली समय में आपने क्या लक्ष्य का निर्धारण किया था कि आपका माइंड सेटअप था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? क्या सर? नहीं, देखिए ऐसा है, आपको आपको अपनी थिंकिंग थोड़ी, अपना जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, तो डायनेमिक रखनी पड़ेगी। केवल यही सोच करके मैं केवल यही करूंगा और वही आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं भी होता। जैसे अगर आप मेरा उदाहरण लेंगे तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ज्वाइन करूं, डिफेंस में जाऊं। मैंने काफ़ी प्रयास भी करे, एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में पास भी हुए, लेकिन वो फाइनली किन्हीं कारणों से रह गए, मेडिकल वगैरह में। फिर इधर इंजीनियरिंग में ट्राई करा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो यहाँ पर हम जो है हमारी एंट्री हो गई। तो ये कई बार नहीं भी होता है कि आप जो चाहते हैं वो उस परीक्षा में, उस क्षेत्र में आप नहीं जा पाते, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। बस ये कि ओपन माइंड के साथ आप आगे बढ़ते रहें और अच्छा करने का प्रयास करते रहें। सर जी, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन भी आपसे रखना चाहता हूँ कि स्कूली परीक्षा के समय में या फिर जीवन की कोई भी परीक्षा में
आपको पारिवारिक कैसा सपोर्ट मिला ताकि आपके सफल जीवन से बच्चों के हाँ, अभिभावक? पारिवारिक सपोर्ट की बहुत की बड़ी अहमियत होती है, आप सही कह रहे हैं। मेरे को मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता का उस समय बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था, और घर में भी बहुत अच्छा हमारे पढ़ाई का माहौल था। हम सारे भाई एक साथ मिल करके अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करते थे, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा जो है हम लोगों को भाइयों को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। तो वो बहुत आवश्यक होता है घर में, पढ़ाई का माहौल और माता पिता के द्वारा सपोर्ट बहुत फायदा करता है। सर जी, एक सहज नहीं होता बड़े मुकाम पर पहुंचना, और जिस मुकाम पर आप हैं यहाँ पर बहुत बिरले लोग भी आते हैं, क्योंकि डिवीजन हम देखते हैं कि रेलवे में बहुत से वो आते हैं जिन पर छोटे छोटे बिंदुओं पर भी चलकर एक अपने आप को सफल व्यक्तित्व और विचारधारा के रूप में लेकर आना पड़ता है। हम लोगों को एक इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, तब कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन या सरकार द्वारा दी जाती है। सर, आपके मुकाम के संघर्ष जीवन में कैसा क्या विशेष रहा है? आपने किन चुनौतियों का सामना किया है? साथ ही साथ पारिवारिक रूप से आपको किन कठिनाइयों का सामना कर आज यहाँ पर आए हैं सर? परेशानियां असल में ये होता है कि काम रोज नए प्रकार का आपके पास आता रहता है, और हमारा मुख्य रूप से इंजीनियर का काम ये होता है रेलवे में कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, हमारी रेल की पटरियां हैं, रेल के डब्बे हैं, मालगाड़ी के डब्बे हैं, तो या फिर जो हमारे इंजन हैं या ऊपर बिजली की तार वगैरह, ये सबको हम सही हालत में और स्वस्थ हालत में ऑपरेशनल बना करके रखें, और वो किसी के लिए खतरा ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि बिजली की तार ऊपर से टूट के किसी को और गिर पड़े, या रेल का इंजन चलते चलते पटरी से उतर जाए, या पटरी चलते पटरी को ट्रेन है तो पटरी टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, चप्पे चप्पे पे नजर रखनी पड़ती है। तो वो अपने आप में ही, और एक प्रकार की ही फेलियर नहीं होता। रेल की पटरी गर्मियों में अलग प्रकार से टूटती है, सर्दियों में अलग प्रकार से टूटती है, और टूटती है तो फिर उसको अलग अलग तरीके से वेल्ड करना पड़ता है। आपको सब नॉलेज भी होनी चाहिए और हाथ में स्किल भी होना चाहिए। तो यही सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि बस रेल का यातायात चलता रहे और सुरक्षित चलता रहे। सर जी, एक अंतिम क्वेश्चन। हर साल हम देख रहे हैं परीक्षाएं विद्यार्थियों की हो रही हैं, 9th है, 12th, 11th, 12th सारी परीक्षाएं हैं। चार बड़ी परीक्षाएं ले लें, पीईटी ले लें, पीएमटी की ले लें, ऐसी कई डॉक्टरों एमबीबीएस की परीक्षाएं होती हैं कि उन परीक्षाओं में कॉलेज का हो या स्कूली विद्यार्थी हो, अगर उसमें कोई भी परीक्षा में अगर वो असफल होता, फेल होता है, तो वो अपने मन में मन में अपनी ऐसी बात को समा लेता है कि वो है डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ज्यादा आज के समय में हम देख रहे हैं, और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ओर भी अग्रसर हो जाता है। सर, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? क्या उनके लिए आप? मैं उसमें खास एक ये बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो हम सबको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए हर कार्य करना संभव नहीं होता। हाँ, इससे हम लोगों को हताश ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी प्रयास नहीं करूंगा। प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि प्रयासों में सफलता नहीं मिले तो उससे हमको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। पर डिप्रेशन में आदमी स्वतः चला जाता है, उसको समझ में भी नहीं आता कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आजकल की यंग जनरेशन को कि जो हमारे भारत देश का ये जो अमूल्य देन है पूरे विश्व को, योग के मार्ग को अपनाना चाहिए। उससे बहुत सारे आपको शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक लाभ होते हैं, और आपको ये जिसको आप अवसाद कहते हैं, ये कहते हैं आप डिप्रेशन में चला जाना, उससे भी बाहर निकल के आने के में बहुत सहायता करता है। तो मैं इसके ऊपर बहुत जोर देना चाहूँगा कि योग को अगर हम अपनाते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। करना चाहिए सबको। सर जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुनकर, आपसे मार्गदर्शन लेकर। हमारा सोशल इंडिया न्यूज आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही आपके विचारों के माध्यम से, आपके इन मार्गदर्शन को देश के कोने कोने के उन तमाम बच्चे अगर सुनकर अपने आप में परिवर्तित होते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ में आपके जो निजी अनुभव हैं, आपने किस तरीके से छोटे स्तर से लेके आज इस मुकाम पर है कि आप एक पूरे डिवीजन को संभाल रहे हैं। हम भारत देश के ही नहीं, विभिन्न राज्यों और के प्रदेशों के भी जो बच्चे हैं उनसे आपके प्रेरणा ले सके। सर, आपका सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www
sosalindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।